नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबिंदर शर्मा है। मैं पेट और लिवर रोग के विशेषज्ञ हूँ। आज हम आपसे एक बहुत ही आम चीज़ के बारे में बात करेंगे और ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो आजकल बढ़ती जा रही है और धीरे-धीरे हमारी एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बनती जा रही है। आज हम बात करेंगे अल्कोहल मतलब शराब की वजह से होने वाली लिवर की प्रॉब्लम्स। तो आइए बात करते हैं, क्या शराब आपके लिवर के लिए हानिकारक है और है तो किस प्रकार से है? देखिए, अल्कोहल अगर हम सोचें तो पेट में जाके क्या करती है? अल्कोहल जब हम पीते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो वाइन हो, व्हिस्की हो, वोडका हो, बियर हो या कैसी भी हो, वो पेट के अंदर जाके उसका डिग्रेडेशन होता है एंजाइम्स के ज़रिए। वो अपने स्मॉलर मतलब छोटे-छोटे कण में डिवाइड होती है और ये सारा ही सारा जाके हमारे लिवर के अंदर, लिवर के एंजाइम्स से जाके मिलती हैं। वहाँ जाके इसका मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म से फिर ये बॉडी से एक्सक्रीट होती है। लेकिन जब ये अपने छोटे कण में, छोटे प्रोडक्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, तो ये हमारी बॉडी के लिए एक प्रकार से हानिकारक बन जाती है। इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, वो काफ़ी हानिकारक होते हैं हमारे पूरी बॉडी के लिए और स्पेसिफिकली हमारे लिवर के लिए। अगर मैं लिवर में बात करूँ, तो ये डिफरेंट स्टेज में लिवर को डैमेज करती हैं। सबसे पहले जो इसका डैमेज आता है वो होता है फैटी लिवर। और फैटी लिवर्स एक तरह का वार्निंग है, एक तरह का एक साइन है कि ये शराब की वजह से आपका लिवर डैमेज होना शुरू हो गया है और आगे जाके इससे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। यदि आप भारी मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो ये आगे जाके आपके लिवर को तंग डेफिनेटली करेगा। फैटी लिवर से जब ये और ज़्यादा कुछ सालों में बढ़ती है, तब ये अल्कोहलिक सिरोसिस की तरफ चली जाती है। और सिरोसिस का मतलब ये होता है कि लिवर अब अपनी नॉर्मल काम करने की क्षमता से हट रहा है। शुरू में सिरोसिस का कोई पता नहीं चलता, उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन अंदर से लिवर खराब होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएँ या फाइब्रोस्कैन कराएँ, उसके अंदर इसमें पिकअप होने की या बीमारी का डायग्नोस होने की संभावना होती है। कुछ टाइम और अगर इंतज़ार करें और शराब हम पीते जाएँ, तब लिवर का जो सिरोसिस है वो डिकम्पेंसेट कर जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि लिवर अब बिल्कुल भी अपने आप को नॉर्मल सँभालने के लायक नहीं बचा और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आनी शरीर में शुरू होती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं? पेट के अंदर पानी आना, खून की उल्टी आना, पैरों में सूजन आना, आँखों के सामने, आँखों के आस-पास स्वेलिंग आना, सूजन आना, बेहोशी होना, ये सारी कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं। सबसे आम तौर पे 2 कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं, वो है कि खून की उल्टी आना या पेट के अंदर पानी बनना। अल्कोहल इंड्यूस्ड सिरोसिस जब बनता है, तब इसमें लिवर का साइज़ शुरुआत में बढ़ता है और बाद में जाके इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल लिवर का श्रिंक हो जाता है, जब अपनी कैपेसिटी उसकी खराब हो जाती है। और जैसे-जैसे अल्कोहल की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे लिवर सिरोसिस होने की संभावना बढ़ती जाती है। और हमारे समाज में आज की डेट में कंज़म्पशन जो अल्कोहल का जो सेवन है वो इतना बढ़ चुका है कि इसको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है। कई बड़े शहरों में अल्कोहल इतनी ईज़िली अवेलेबल है कि ऑलमोस्ट एवरीडे कोई चाहे तो शराब ईज़िली लेके पी सकता है। अब आप लोग कई बार ये सोचेंगे कि भाई बहुत लोग शराब पीते हैं, सबको लिवर की प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, ये कहना कि किस पेशेंट को अल्कोहल की वजह से, शराब की वजह से लिवर में समस्या होगी और किसको नहीं होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है और ऑलमोस्ट नामुमकिन है आज की डेट में। कई सारे जीन्स, कई सारे मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे बड़ा हमारे लिए प्रैक्टिकल जो नॉलेज ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमें जल्दी से खराब होगा या नहीं होगा। इसलिए अगर आपका फ्रेंड बहुत भारी मात्रा में पीता है और आप नहीं पीते हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा है और आपको कुछ हो गया है, तो ये आपके जीन्स कहीं न कहीं उसमें प्ले करते हैं और आज की डेट में ये टेस्ट कोई पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, जो ये बता पाए कि आप में अल्कोहल सेफ है कि नहीं। दूसरी बात, कई पेशेंट्स, कई लोग आके कहते हैं कि हम थोड़ा-सा पीते हैं, 1 घूँट पीते हैं, 1 पैक पीते हैं, ये हमारे लिए सेफ है। देखिए, अगर आप किताब की तरफ जाएँगे तो बहुत सारे किताबों में सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल लिखा होगा या सेफ लिमिट ऑफ शराब लिखा होगा। लेकिन फिर वही इसमें फैक्टर ये आता है कि ये सेफ लिमिट एक टेस्टिंग कंडीशंस के अंदर, एक स्टडी के अंदर सेफ पाई गई है। प्रैक्टिकली यदि आपको शुगर है, थोड़ा मोटापा है, आपके जीन्स, आपके एंजाइम मेटाबोलाइज़र्स अलग हैं, तब आपके अंदर थोड़ी मात्रा भी खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए
प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कोई भी अल्कोहल की मात्रा सेफ नहीं है। यदि आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो इसका मतलब वेरी क्लियर है कि आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को डैमेज पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए इससे बचाव भी संभव है। आपको अल्कोहल पीनी बंद ही करनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और यदि आप शराब पीते हैं तो उसको बंद कीजिए। देयर इज़ नो सेफ लिमिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। तो जब इस लिवर का सिरोसिस अल्कोहल की वजह से इस लेवल तक पहुंचता है कि पेशेंट के हाथ पैर में स्वेलिंग आ जाए, खून की उल्टी आ जाए, उसके बाद दवाइयाँ और लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा बचाव संभव नहीं होता। एक बीच में एक बहुत पेक्यूलियर स्टेज आती है उन पेशेंट्स में जो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, उसको बोलते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इसका मतलब ये कि लिवर में सडनली बहुत स्वेलिंग आ गई शराब की वजह से। इन पेशेंट्स में काफ़ी हाई मोर्टेलिटी रहती है, काफ़ी समस्या रहती है, जान का खतरा रहता है, हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि इनमें पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 25, 26, 30 तक पीलिया चला जाता है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी की तरह बिहेव करना शुरू कर जाता है कि आपके पास वक्त नहीं होता, इन पेशेंट्स को जल्दी ट्रीट करना पड़ता है, कई बार इनका लिवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। सो अल्कोहल एक समस्या है हमारे समाज के लिए। उसका एक्सेस मतलब उसकी अवेलेबिलिटी इतनी ईज़ी है और उससे कंज़म्पशन से डेफ़िनेटली खतरा होता है। सो आप सबसे ये अनुरोध है कि अल्कोहल को जितनी मात्रा में आप बंद कर सकते हैं, उसको बंद कीजिए, नहीं तो आपके लिए हानिकारक साबित होगा। थैंक यू सो मच।